हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर एरियस पीपल के लिए यहाँ मैंने कार्ड्स निकाले हैं और हम यहाँ जनरल रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ डियर कि आप और आपके पर्सन के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट का इशू रहा है और इस वजह से आप दोनों के बीच में अनबन हुई है रिसेंटली, क्योंकि आप चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे। राइट, कुछ पास्ट की एनर्जी या अभी कुछ टाइम की एनर्जी कुछ इस तरह से निकल के आ रही है, जिस वजह से आप दोनों की शायद कहा सुनी हुई होगी और शायद आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, माय एरियस पीपल, अभी तक भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी आप अपने पास्ट में या फिर आपके पर्टिकुलर पर्सन में अटके हुए हो, क्योंकि आपको वही पर्सन पसंद है, आपको उन्हीं के साथ अच्छा लगता है, तो आप सिर्फ उनके बारे में ही सोच रहे हो ऑप्शंस होने के बावजूद। हाँ, आपको पता है कि आप स्टैंड नहीं ले पाए हो, लेकिन फिर भी आप उनके लिए जो फील करते हो स्ट्रांगली, वो आप किसी के लिए नहीं फील कर पा रहे हो। आप कोशिश करते हो, ऑप्शंस देखते भी हो, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है आगे बढ़ने का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लवर्स की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता एंजेलिक रिश्ता है। आपको फील होता होगा जब भी आप उनके साथ रहते होंगे, बात करते होंगे, आपको बहुत अच्छा लगता होगा। ऐसा लगता होगा कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली ग्रो किया है आपकी लाइफ में, और बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ आपने उनके साथ सीखा है, और आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक जर्नी मतलब एक जर्नी सी जी है। ऐसा नहीं है कि कोई रिसेंट रिश्ता है, या आप लोगों का रिश्ता काफ़ी, मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम का रिश्ता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है इस रिश्ते में काफ़ी कुछ ग्रोथ है, काफ़ी कुछ करना बाकी है, तो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, एक नई शुरुआत उनके साथ करना चाहते हो। आपकी एनर्जी कुछ इस तरह से निकल के आ रही है, क्योंकि आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन उनके जैसा रिश्ता आपने कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आप काफ़ी मिस कर रहे हो उनको, लेकिन राइट नाउ आप कभी सैड हो जा रहे हो चीज़ों को देखकर। ठीक है, और लोगों की बातें सुनकर भी आप कभी कभी दुखी हो जा रहे हो, क्योंकि चीज़ें शायद किसी पर्सन की वजह से बिगड़ी होंगी, या सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी कि लोगों का इन्फ्लुएंस इतना रहा होगा, तो लोग भड़काते होंगे आप दोनों को, और इस वजह से रिश्ता आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं डगमगाया होगा। इस वजह से थोड़ा सा आप सैड भी हो, और मतलब चीज़ें आप दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चली होंगी रिसेंट में। ठीक है, अब ये तो थी आपकी एनर्जी। जो मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं ना डियर, वो रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, बाकी किसी और के लिए होंगे। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी देख लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कार्ड्स पहले से निकाले हुए थे दिस पीपल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन, ओके, आपके पर्सन को फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके साथ में जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, उनके चेहरे पे एक स्माइल सी आ जाती है, एक खुशी उनको महसूस होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ईमानदारी आपकी तरफ से फील करते हैं, क्योंकि आप काफ़ी उनके तरफ लॉयल रहे होंगे। उन्होंने शायद पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस किए होंगे जहाँ उनके ट्रस्ट इश्यूज रहे होंगे, लेकिन आपने उनको वो ट्रस्ट दिया है, वो चीज़ें दी हैं जिसको वो जब सोचते हैं तो उन्हें काफ़ी खुशी महसूस होती है। अनकंडीशनल लव आपने उनके साथ में किया है, ऐसा उनको फील होता है। और साथ ही साथ आपके पर्सन जो है राइट नाउ अपने आप पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब प्रोफेशनली वो अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो जाए, एक उनके अंदर एक जिद्दीपन है कि कुछ भी हो जाए, ये पर्सन मेरे हैं, मुझे इसे कहीं नहीं जाने देना है। ऐसी फीलिंग भी उनके अंदर है आपको लेकर। उन्हें लगता है कि आप जैसा पर्सन वो कहीं नहीं छोड़ सकते, मतलब ऐसा पर्सन उनको मिलना बहुत मुश्किल है आप उनकी लाइफ में। लेकिन जैसा कि यहाँ पे कार्ड्स निकल के आए हैं कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से आपके पर्सन कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, और मतलब चीज़ें इतनी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहे हैं। वो कवे करना चाह रहे हैं, सिचुएशन से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ही वो पसंद करते हैं, तो वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर टू फंड्स का कार्ड है। चीज़ों को
देख रहे हैं दूरी से और गहराई से नाप रहे हैं, आकलन कर रहे हैं उस चीज़ का कि क्या सही था, क्या गलत हुआ, कैसे रिश्ता इस स्टेज पे पहुंचा और क्या चीज़ें हम बेटर कर सकते हैं, और जो थर्ड पार्टी थी उसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं अपनी लाइफ से, उस तरीके की चीज़ें भी वो महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है डियर। अब मैं ये कहना चाहती हूँ, एक कार्ड और है यहाँ पे, द वर्ल्ड का कार्ड है। वो ये चाहते हैं कि जो भी साइकिल है वो एंड होकर एक नया साइकिल हो जिसमें खुशियाँ हो, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें। आप दोनों जो एक दूसरे के लिए चाहते थे हमेशा से कि आप दोनों मतलब एक पार्टनर की तरह रहें और अच्छा टाइम स्पेंड करें, जो हमेशा से करते आए हो वैसा टाइम वो आपके साथ रहना चाहते हैं, और वही टाइम वो याद करते हैं, और जब भी याद करते हैं उनके चेहरे पे खुशी आ जाती है। साथ ही साथ अब ये तो थी आपके पर्सन की एनर्जी। अब मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए एंजल के लिए, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, दिल में, आप पूछ सकते हैं एंजल से, ताकि यहाँ पर आपके लिए क्लियर चीज़ें निकल के आ जाएं कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके डियर। तो यहाँ पर मैं 2 कार्ड निकालूंगी आपकी सिचुएशन के लिए। अब वो 2 कार्ड में क्वेश्चन, उसमें या तो यस और नो भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है, या एंजल आपसे कोई गाइडेंस देना चाहते होंगे तो वो भी हो सकता है, तो पॉजिटिव रहिएगा। ओके एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर एरियस पीपल, प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी कार्ड फॉर एरियस पीपल, प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी कार्ड फॉर एरियस पीपल, उनकी सिचुएशन के लिए प्लीज़ दीजिए 2 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। ओके सो आई एम टेकिंग इट and then I'm taking this also. thank you so much universe. तो लेट्स सी कि आपकी सिचुएशन के लिए यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पीसफुल रिजोल्यूशन। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हुई है, एक तरफ से जैसे तूफान सा आया आपकी लाइफ में, या चीज़ें ख़राब हुई, या किसी के लिए ये सिचुएशन मतलब कुछ ज़्यादा स्तर पर बिगड़ी होगी, और किसी के लिए ये सिचुएशन थोड़े कम स्तर पर बिगड़ी होगी। तो जिस तरह से भी आप दोनों की सिचुएशन बिगड़ी है, यहाँ पर एक पीस आ रहा है उस सिचुएशन में, एक पीस महसूस करोगे आप, एक ठहराव आ रहा है, आपको एक खुशी महसूस होगी। जो भी सिचुएशन थी उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, एंजल्स यूँ कह रहे हैं। और सेकंड कार्ड है नो नीड टू वरी। देखो दोनों ही कार्ड रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, प्लस आपके जो कार्ड आए हैं वो भी यहाँ पर सेम ही लगभग आए हैं। तो एंजल्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नो नीड टू वरी, आपकी जो सिचुएशन है उसके लिए आपको वरी नहीं करना है, और अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। बस अच्छे से अपने ऊपर फोकस करिए और चीज़ों के लिए एक्शन लीजिए, आगे बढ़ते रहिए एरियस पीपल। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए डियर। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।